My dear student, क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 12.3, इस क्वेश्चन के अंदर इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। देखिए ये एक सर्कुलर है, डिजाइन है, टेबल का कवर है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है ABC। ये इक्विलेटरल है, यानी तीनों दिशाएं इसकी समान है, यानी सभी के कोण जो है 60 डिग्री हैं और तीनों साइड जो है इक्वल है। आपको इस पूरे सर्किल में से ये जो ट्रायंगल के जो एरिया है इसको निकाल देना है और फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। जब इसको निकाल देंगे तो आपको डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। तो पहले आप जो है इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, उसके बाद पूरे सर्किल का एरिया निकाल लीजिए, सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिए, तो जो बचेगा वो एरिया ऑफ द डिजाइन आ जाएगा। देखिए इसका आंसर जो है आपको यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। आप इसको तसल्ली से पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये हिंदी के अंदर दिया हुआ है पूरा आंसर, किस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, हाउ टू राइट इन दी एग्जामिनेशन, परीक्षा में कैसे लिखना है, इसमें दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट्स हैं, तो हम आपको वीडियो के द्वारा ये समझा रहे हैं, आप वीडियो देखना जारी रखिए। देखिए पहले हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, साइड आपको दी हुई है, इक्वल है, लेकिन साइड कितनी है ये पता नहीं है। इसमें ये दिया हुआ है कि त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, किसकी, सर्किल की। तो पहले आपको इसका सेंटर निकालना पड़ेगा, सर्किल का सेंटर। सर्किल का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ठीक है, सीधी लाइन खींचिए। तो ये आपको B और C को दो भागों में विभाजित करेगी। इसका नाम दे दीजिए आप D। अब आप देखिए BD जो है, ये BD जो ये लाइन है, ये कितनी है, ये AB का आधा है, यह BC का आधा है, क्योंकि AB और BC बराबर है और AC भी बराबर है, तीनों इक्वल है। तो AB का आधा जो है BD का हो गया। तो BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी AB। ये हमें पता लग गया इसका। और AD जो है ये इसका मीडियन है, ट्रायंगल का मीडियन है AD, ये इसकी माध्यिका है। और माध्यिका जब होती है तो इस माध्यिका का जो 2/3 यहाँ पर होता है वो क्या होता है, सेंटर सर्किल का, ठीक है। तो इसका 2/3 क्या है, AD का 2/3, ठीक है, 2/3 ऑफ AD। ये क्या है, ये इसका सर्किल का सेंटर होता है, यानी सर्किल का सेंटर है। तो ये इसकी 2/3 जो होता है ये होता है इसका रेडियस। ये मान लीजिए आप ये इसका 2/3 करेंगे तो ये इसका रेडियस के बराबर आएगा। और रेडियस कितना है इसका दिया हुआ है 32। ओके, तो हम करेंगे कि इसका जो 2/3 है वो इसका रेडियस है। 2/3 रेडियस है तो फिर AD की कितनी लंबाई हुई, क्योंकि 2/3 के बराबर 32 है, 2/3 इज इक्वल टू 32। तो AD कितनी होगी, इसका 3/2 कर दो, यानी 32 को आप 3 से गुणा करके 2 का भाग दे दो तो ये AD की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। यानी ये इसको 16 से काटा, 16 3 जा 48। तो AD जो है इसकी लंबाई आ गई 48 सेंटीमीटर। ये हमें पता लग गया कि AD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका हमें पता लग गया। और अब आपको निकालिए कि BD कितनी है। देखिए आपको इस सर्किल का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AD और BD को गुणा करके हाफ करना पड़ेगा, तब इसका सर्किल आएगा। क्या, सर्किल का एरिया जो निकालना है तो वो क्या होता है, हाफ ऑफ क्या, ब्रीथ एंड हाइट। तो हाइट तो हमारे पास में आ गई, अब ब्रीथ निकालनी है, यानी BC भी निकालनी है। BC निकाल लो, AB निकाल लो, एक ही बात है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADB, ये आधा ADB, इसको ले लीजिए। ट्रायंगल ADB में
ये जो है अगर आप करोगे 48, ये जगह पाइथागोरस लगाइए आप, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण है ये, ओके। परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, इसलिए 90 डिग्री का कोण हो गया। पाइथागोरस से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर होगा, यानी ए बी का जो स्क्वायर होगा इन इसके अंदर ए बी स्क्वायर क्या होगा, 48 का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर कितना होगा, बी सी का आधा। आप बी सी का आधा मान लीजिए, ए बी का आधा मान लो, ठीक है। एक ही बात है ना, बी सी और ए बी बराबर है, ए बी और बी सी तीनों साइड बराबर है। तो बी डी जो है ये ए बी का आधा है, यानी ए बी का 1/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर दोनों मिलके ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर किया, 48 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो 2304 हो गया, प्लस में ए बी अपॉन 2 का स्क्वायर। तो आप ए बी का स्क्वायर करो तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2304 प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 4 हो गया। ये क्या होगा आपका ए बी का स्क्वायर निकालने के लिए। तो आप अभी क्या कीजिए कि इसका लघुत्तम ले लीजिए, एलसीएम लिया 4, तो 2300 को 2304 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9216 और प्लस ये आपका ए बी स्क्वायर रहेगा अपॉन 4। तो 9216 प्लस ए बी अपॉन 4, ठीक है। ए बी स्क्वायर है, ये किसके बराबर हुआ, ए बी स्क्वायर। ये हो गया ए बी स्क्वायर का मीनिंग। और आप अगर इस 4 को हटाओ यहाँ से, ठीक है, तो ये आप यहाँ रख दो, यानी 4 ए बी स्क्वायर बराबर इतना हो गया। इधर कर दो 4 ए बी स्क्वायर, ये प्लस वाला है ना, इसको इधर ले आओ राइट में, राइट से लेफ्ट में, तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 9216, यानी 4 ए बी स्क्वायर में से 1 ए बी स्क्वायर निकाला तो 3 ए बी स्क्वायर आ गया। 3 ए बी स्क्वायर बराबर 9216। तो ए बी स्क्वायर कितना हुआ, 9216 में 3 से डिवाइड कर दो, यानी ये आपका हो गया 3072। इसमें 3 का भाग दे दिया, ए बी स्क्वायर आ गया। अब आइए ए बी कितना होगा, ए बी होगा इसका अंडर रूट, 3072 का अंडर रूट, ओके। इसका अंडर रूट कैसे निकालोगे, वही तरीका आपका कि इसके गुणनखंड करो, आप करके बताएं। देखिए करके बताते हैं आपको। ये आपने लिखा 3072, इसको आप 2 से काटो, कितना हुआ 1536, फिर 2 से काटा 768, फिर 2 से काटा 384, फिर 2 से काटा 192, फिर 2 से काटा 96। अब 96 को आप यहाँ ले लो, तो 96 को 2 से काटो तो कितना आएगा 48, फिर इसको 2 से काटो 24, फिर 2 से काटा 12, 12 को 2 से काटा 6, 6 को 2 से काटा 3, 3 को काटा 1। देखिए कितने पेड़ बने, 1 2 ये 3 और ये 4 और ये 5 पेड़ बने 2 के, यानी 2 का पावर 5, यानी आप ये कहिए कि आप ये हो जाएगा। और उसके बाद में 3 बच गया तो ये √3 हो गया। 2 का पावर 5 √3, यानी 2 को 5 बार गुणा करो आप, ठीक है, √3, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये क्या हो गया 32√3। ये क्या आ गया आपका ए बी बराबर 32√3, या हम इसको ए बी भी कह सकते हैं, बी सी भी बोल सकते हैं। बी सी के बराबर भी इतना ही है और ए सी के बराबर भी इतना है, तीनों बराबर है। तो बी सी बराबर भी 32/3 हो गया। तो ये बी सी है आपका 32/3, ओके। अब आपके पास में इतना आ गया। अब आपके पास दोनों भुजाएं आ गई, आपके पास ए डी भी आ गया 48, और ये बी सी जो है ये आ गई आपकी 32√3। अब आप इसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, कितना हुआ। अब फॉर्मूला लगाइए, हमने बताया था 1/2 इंटू ब्रीड्थ इंटू हाइट, ओके, यानी 1/2 इंटू ब्रीड्थ कितनी हो गई 32
√3 और हाइट कितनी हो गई 48। 48 को 2 से काट दिया 24 हो गया। 32 और 24 को गुना कर दो आप, 32 और 24 को गुना किया तो 768 हुआ और ये हो गया √3। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आप निकाल लीजिए पूरे सर्किल का एरिया। सर्किल का एरिया यानी पाई r², यानी 22/7 और r आपने निकाला था, कितना निकाला था, दिया हुआ है इसके अंदर 32 दिया हुआ है ना, r32 है त्रिज्या, तो 32 का स्क्वायर, 32 गुणा 32। अब देखिए आपस में कहीं भी कट नहीं रहा है, कोई नहीं कट रहा है, तो आप इनको गुणा कर दीजिए, 22 को 32 से कीजिए, 32 को फिर 32 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आएगा 22,528 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल आ गया, और ये आपका आ गया ट्राइंगल का। अब आप एरिया ऑफ सर्किल में से ट्राइंगल का एरिया घटा दीजिए, तो आपका ये डिजाइन वाले का एरिया बच जाएगा। यानी अब आप निकालिए एरिया ऑफ डिजाइन बराबर 22,528 अपॉन 7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये इसमें से इसको घटा दिया, ये इतना जो एरिया आ गया, बस देखिए आपका आंसर आ गया। आगे जो है इसका कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए इसी को हम मान लेते हैं कि दिस इज द आंसर। क्लियर। फिर भी देखिए आपको यहां पर दिया है हमने, ये पूरा राइटिंग में फिर से दिया है, ताकि आपको अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप इसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा आंसर दिखा हुआ है, आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, हाउ टू राइट द एग्जामिनेशन इंग्लिश मीडियम के अंदर, और ये यहाँ पर आपका हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर। Thank you, my dear student. Please like and subscribe